नमस्कार नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान रिबाता पर। तो पिछले कुछ समय में हम कल्चर की बात कर रहे हैं जिसमें हमने हस्तकला तथा चित्रकला लोक नृत्य को हमने कंप्लीट किया है। तो उसी क्रम में हम आज देखने जा रहे हैं जो राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य हैं उनकी बात करेंगे। तो जैसे सर्वप्रथम मैं बात करूं तो लोक नाट्य होता क्या है। इन्होंने जैसे सामान्य अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ है कि लोक स्वभाव से उत्पन्न होकर अर्थात लोगों के जो सामान्य स्वभाव हैं उससे उत्पन्न होकर लोगों के मन में रमता हुआ जो लोगों का धर्म है उसके निर्वाह करते हुए लोक सिद्धि को प्राप्त करता है। तो ये परिभाषा है श्री राम शर्मा की। तो इस परिभाषा के अनुसार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लोक नाट्य क्या है, अर्थात लोक स्वभाव से उत्पन्न होकर लोक चित्त में रमता हुआ लोक धर्म के निर्वाह के साथ है लोक सिद्धि को प्राप्त करता है। तो ये हम इसका सामान्य अर्थ देखते हैं। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे राजस्थान के लोक नाट्य हैं उनकी हम चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो लोक नाट्य है वो आता है रम्मत। रम्मत का अगर हम जैसे मैनली क्षेत्र देखें तो ये जैसलमेर से शुरुआत हुई थी इसकी, तथा आज के समय में वर्तमान की बात करें तो बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है। शुरुआत हुई थी इसकी 1943 के समय में तेज कवि के द्वारा। तेज कवि जिन्होंने इनकी एक पुस्तक थी या एक कृति थी इनकी स्वतंत्र बावनी, जो कि इन्होंने महात्मा गांधी को भेंट की थी। इन्होंने ऐसे थोड़ा खेल के माध्यम में भेंट की थी, तो इसलिए इसको नाम दिया गया था रम्मत, तथा यहीं से जैसलमेर से 1943 से रम्मत की शुरुआत मानी जाती है। तो इसमें होता क्या, वाद्य यंत्र होते हैं, वो होते हैं नगाड़ा और एक ढोलक। जो रम्मत का स्थान होता है अर्थात जिस स्थान पर रम्मत की जाती है उस स्थान को बोलते हैं अखाड़ा, और बीकानेर में इसको बोलते हैं कड़ा। होली का जो अवसर होता है या सावन माह में रम्मत है जो की जाती है। जैसे अवसर बात करें तो इसका होली। जो इसको प्रदर्शित करने वाले होते हैं या जो रम्मत खेलने वाले होते हैं उन कलाकारों को खेलार कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूछ लिया जाता है कि जो रम्मत खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं या कलाकार होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं खेलार। इसके जो आपको देखने को मिलेंगे जो अधिकांश कलाकार है ना वो पुष्करना ब्राह्मण देखने को मिलेंगे, जो कि बीकानेर में बहुतायत संख्या में मिलते हैं। प्रमुख कलाकारों की इनमें बात करूं तो कलाकार आते हैं जैसे फागू जी महाराज, सुवाजी महाराज, मनीराम जी व्यास, तुलसीदास, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। ये बीकानेर में संस्कृति चलती है जो कि पाट्टा संस्कृति, अर्थात जो काठ के पट्टे होते हैं उनके ऊपर यह दर्शाई जाती है, जिसको पाट्टा संस्कृति बोलते हैं। तो मैं ऊपर बात कर चुका हूं कि वर्तमान अगर प्रसिद्ध की बात करें तो बीकानेर की वर्तमान में प्रसिद्ध है। इसमें होता क्या है कि सामाजिक बुराइयों पर व्यंग्य करते हुए ये नाटक या रम्मत दर्शाई जाती है। सबसे पहले इस रम्मत में जो शुरुआत की जाती है वह फक्कड़ दादा की रम्मत के साथ में की जाती है, और इसकी जो सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है वह है हेड़ऊ रम्मत या एडौरी रम्मत, जिसमें दिखाया जाता है किस प्रकार से आदर्श पति पत्नी रहते हैं, उनके अभिनय किया जाता है एडौरी रम्मत में। बीकानेर की प्रसिद्ध मैं कह चुका हूँ, वो भी कहाँ बीकानेर में स्थान है आचार्यों का चौक, वहाँ की ये जो रम्मत है ये प्रसिद्ध है। जैसे इसमें और भी रम्मत आती है, जैसे रावलों की रम्मत है, जैसे वो मारवाड़ की प्रसिद्ध है। एक नाहरों की रम्मत आती है जो मंडल भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। डाकी की रम्मत होती है जो उदयपुर की है। तो इस प्रकार के 2-3 और भी इसमें रम्मत हैं। तो रम्मत की चर्चा के बाद में हम बात करते हैं तमाशा लोक नाट्य की। तमाशा जो कि जयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जिसकी अगर शुरुआत की बात करें तो ये जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय से इसकी शुरुआत मानी जाती है। मेनली ये जो है ये महाराष्ट्र का है तमाशा, महाराष्ट्र का। जो इसके प्रवर्तक है वो माने जाते हैं बंशीधर भट्ट। इसमें जितने भी कलाकार हैं वो लगभग आपको भट्ट देखने को मिलेंगे। जैसे वर्तमान में अगर इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है वे हैं वासुदेव भट्ट। प्रदर्शन अर्थात ये जो तमाशा दिखाया किस प्रकार से जाता है, ये दिखाया जाता है खुले मंच पर। जो खुला मंच होता है उसको बोलता है अखाड़ा। जिस प्रकार से आपको रम्मत में ध्यान में रखना है अखाड़ा, तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है अखाड़ा, इसी को भी अखाड़ा बोलते हैं। तमाशा को जो सर्वाधिक आश्रय दिया था अर्थात इसकी रक्षा की थी तो वो
महाराजा राम सिंह द्वितीय ने की थी। इसमें तीनों प्रकार की जो कलाएं होती हैं उनकी प्रधानता होती है, जैसे संगीत की, नाटक की और गाने की भी। जैसे अब इसमें कई बार प्रसिद्ध जो इसके तमाशे हैं उनकी भी बात की जाती है। प्रमुख तमाशे कौन कौन से देख लीजिए, जोगी जोगण, गोपीचंद, हीर रांझा, ये जो इसके कुछ प्रमुख तमाशे हैं। तो ये हमने तमाशा की जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनकी चर्चा की है। आगे हम बात करते हैं नौटंकी की। नौटंकी प्रसिद्ध है राजस्थान के पूर्वी, राजस्थान की प्रसिद्ध अर्थात पूर्वी क्षेत्र में यह है सर्वाधिक प्रसिद्ध है, या अधिक प्रचलन उस साइड में ही है। इनको प्रचलन में लाने का श्रेय वो जाता है भूरीलाल जी को। भूरीलाल जी को इसके प्रचलन का श्रेय जाता है। नौटंकी में कोई नाटक होता है, उसका अभिनय दर्शाया जाता है। इसमें होता क्या है, नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, वो आपको 9 से ही ध्यान में रह जाएगा। अगर इसके प्रसिद्ध कलाकार की बात करूं तो वो आते हैं गिरिराज प्रसाद, जो कि इसी क्षेत्र के थे, जो कामा के थे गिरिराज प्रसाद, जो कि इसके प्रमुख कलाकार हैं। राजस्थान में हमारे इसकी जो शैली चलती है वह चलती है आथरस शैली। अगर इसके अन्य प्रमुख कलाकारों की बात करूं तो वो आते हैं रामदयाल शर्मा। इनको अभी 2 साल पहले था 2022 में इनको पद्मश्री मिला है। या अन्य एक और महत्वपूर्ण कलाकार हैं इसके जयप्रकाश चौधरी। ये क्यों प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनको कहा जाता है नौटंकी का जादूगर। तो नौटंकी का जादूगर हो गए जयप्रकाश चौधरी। जैसे इसमें मैंने बता दिया आपको कि जो नाटक होते हैं उनका अभिनय किया जाता है। जैसे 1-2 प्रमुख नाटक होते हैं, जैसे राजा भर्तरी का हो गया, सत्यवान सावित्री की नाटक हो गया, सत्यवान सावित्री का, और फूलमदे का नाटक हो गया। ये कुछ इसके महत्वपूर्ण नाटक हैं जिनका इसमें अभिनय किया जाता है। नौटंकी के बाद में हम चर्चा करते हैं आगे लोक नाट्य है स्वांग। स्वांग की सबसे पहले आपने सुना होगा कि लोग कोई कहता है कि ये क्या सांग कर रखा है, तो वह स्वांग ही हम बात करें, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति की वेशभूषा का हम नकल करते हैं। या सीधा सीधा स्वांग का अर्थ कहें तो कोई भी पुरानी कथा है या कोई इतिहास का कोई पात्र है तो उसकी वेशभूषा और उसके पहनावे की जो नकल करते हैं, अर्थात वैसा रूप धारण करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वांग। या इसी का एक अन्य नाम है बहरूपिया कला। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, आपने नाम सुना ही होगा, जानकी लाल भांड। इसके बहुत प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं जिनको कहा जाता है मंकी मैन, जो भीलवाड़ा के थे। इनको अभी अभी 2024 में, आप करंट के हिसाब से ध्यान रखिए तो भी महत्वपूर्ण है, 2024 में इन्हें पद्मश्री मिला है जानकी लाल भांड को। और नाहरों का जो स्वांग है वह प्रसिद्ध है मांडल भीलवाड़ा का। और वर्तमान में इनके एक और कलाकार हैं परशुराम जी, जो कि केलवा राजसमंद के हैं। वर्तमान प्रसिद्ध हैं परशुराम जी केलवा के। आगे लोकनाट्य आता है चार बैंत। चार बैंत जो कि प्रसिद्ध है टोंक का। सीधे सीधे तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि चार बैंत कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान में रखना है टोंक का। चार बैंत में होता क्या है कि इसमें वीर रस पर आधारित होता है, वीर रस पर आधारित, या युद्धों के समय जो सैनिक होते हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए बजाया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र होता है डफ। या इसकी शुरुआत की बात करूं तो ये माना जाता है नवाब फैजुल्ला खां के द्वारा इसकी शुरुआत मानी जाती है। यह प्रस्तुत किस प्रकार से किया जाता है, जैसे आपने टीवी वगैरह में, फ़ोन में देखा होगा किस प्रकार से कव्वाली प्रस्तुत की जाती है, ऐसे बैठ के घुटनों के बल हाथ में वो छोटी सी डफ लेके, तो उसी प्रकार से चार बैंत की भी प्रस्तुति की जाती है, अर्थात कव्वालों की तरह, या मैं कह सकता हूँ कि घुटनों पर बैठकर। इसके प्रसिद्ध कलाकारों की बात करूं तो 2 कलाकार इनमें प्रसिद्ध थे, जैसे कि अब्दुल करीम खान निहंग और खलीफा करीम खान निहंग। आगे लोक नाटकों की बात करूं तो इनमें जैसे 2 लोक नाटक आते हैं, जैसे रामलीला और रासलीला। रामलीला अर्थात राम के जीवन चरित्र को दर्शाना या राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। इनकी जो शुरुआत है वो मानी जाती है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा, अर्थात इन्होंने ही इसे लोकप्रिय बनाया था। इसमें कुछ 1-2 रामलीलाएं आती हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे एक होती है मूक रामलीला, जिसमें कुछ बोला नहीं जाता है, अर्थात बिना कुछ बोले ही अपने व्यवहारिक तरीके से वह दर्शाते हैं या इसको प्रदर्शित करते हैं। तो मूक रामलीला है वह प्रसिद्ध है झुंझुनू के बिसाऊ की।
एक आती है डाइकड़ों के दोहों की रामलीला जो प्रसिद्ध है मांगरोल की, जो मांगरोल है बारां में। एक आती है अटरू बारा की रामलीला। इसमें क्या प्रमुख है? इसमें प्रमुख है कि इसमें जो धनुष है वह श्री राम जी के द्वारा न तोड़कर जो सामान्य जनता होती है उसके द्वारा धनुष को तोड़ा जाता है। एक एक दो और आती हैं प्रसिद्ध रामलीला, जैसे जुरहरा भरतपुर की प्रसिद्ध रामलीला, पाटुदा कोटा की भी रामलीला प्रसिद्ध है। इसके बाद में रामलीला के बाद हम देखते हैं रासलीला, अर्थात श्री कृष्ण के जो जीवन चरित्र है उस पर आधारित लीलाएं रासलीला। इसका जो मेनली राजस्थान में प्रमुख केंद्र है वह है फुलेरा जयपुर। इसके प्रवर्तक जो थे वो थे वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक थे। इसमें एक रासलीला प्रमुख है डीग की, जो कि है रसिया दंगल। ये मैंने आपको बता दिया, श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित होती है। इसके बाद आगे आती है ख्याल नोक नाट्य। यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ख्याल से, जैसे कुचामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल, इनके क्वेश्चन अधिक देखने को मिलते हैं। ये इसकी शुरुआत की बात करें तो हम ये देखने को मिलती है 18वीं सदी में। और इसमें होता क्या है, संगीत को मुख्य प्रधानता दी जाती है, अर्थात संगीत प्रधान लोक नाट्य है। खेल खेल को दर्शाते हुए उसमें मनोरंजन किया जाता है संगीत के माध्यम से, यही ख्याल होता है। इसमें एक दो शब्दावली आती है जो आपके ध्यान में रखनी है। जैसे इसका जो कलाकार होता है उसको बोलते हैं खिलाड़ी, अर्थात कलाकार जो होता है करने वाला उसको बोलते हैं खिलाड़ी। और इसको जो सूत्रधार होता है उसको बोलते हैं अलकारा, सूत्रधार अलकारा। ठीक है, तो ये अब हम देखेंगे इसमें कुछ 4-5 महत्वपूर्ण ख्याल हैं, उनकी चर्चा करेंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण ख्याल आती है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल से आपको इसका क्षेत्र पता चल गया, और जैसे कुचामन डीडवाना ये इसके क्षेत्र हो गए। कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो थे लच्छी राम जी। या अगर इसके वर्तमान में जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनकी बात करूं तो ये थे उगमराज जी, वर्तमान प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उगमराज। जैसे कुछ प्रसिद्ध ख्यालें होती हैं जिनको मैक्सिमम प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि राव रिडमल की ख्याल, मीरा मंगल की ख्याल, और एक दो जैसे गोगा चौहान की भी ख्याल होती है। एक इसमें आप एक और ऐड कर सकते हैं, गोगा चौहान जी की ख्याल। तो ये कुछ इसमें प्रमुख ख्यालें हैं। या आप कहीं ये किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, तो ये किया जाता है खुले मंच पर। इसमें जो ट्यूनिंग होती है वह होती है ओपेरा म्यूजिक की। तो ये था कुचामनी ख्याल। इसके बाद में हम देखते हैं जयपुर की ख्याल, अर्थात जयपुरी ख्याल क्षेत्र हो गया जयपुर। इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं भूपत खां, या इन्हीं को कई बार देखने को मिलता है मनरंग, इनमें से एक नाम देखने को मिलता है। इनमें क्या होता है कि बाकी सभी में जो महिलाओं की भूमिका होती है वह भी पुरुष ही निभाते हैं, लेकिन जयपुरी ख्याल है उसमें जो स्त्रियों के पात्र हैं वह स्त्रियां ही निभाती हैं। इसमें कुछ लोकप्रिय ख्याल हैं, जैसे जोगी जोगण ख्याल, कान गुजरी ख्याल, मियाँ बीवी ख्याल, रसीली तंबोलन ख्याल। तो ये जयपुरी ख्याल थी। आगे हम देखते हैं शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल का अगर मुख्य नाम देखा जाए तो ये आता है चिड़ावा झुंझुनू, जिनको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है दुलिया राणा को। इसके जो प्रमुख कलाकार थे वो थे दुलिया राणा। इसमें भी कुछ एक दो महत्वपूर्ण लोकप्रिय ख्याल आती हैं, जैसे ढोला मरवण की ख्याल, हीर रांझा की ख्याल। शेखावटी ख्याल में मेनली क्वेश्चन यही निकल के आता है कि कलाकार इसके कौन थे, वो थे दुलिया राणा। इसके प्रवर्तक भी आप ध्यान में रख सकते हैं नानूराम। इसके बाद में आगे ख्याल में ही हम देखते हैं एक आती है हेला ख्याल। हेला ख्याल जैसे सीधा कहें तो इसमें लंबी आवाज़ में हेला दिया जाता है। हेला जैसे आपने पता होगा कि आपको किसको हेला कहते हैं, जैसे लंबी आवाज़ में किसी को पुकारते हैं तो कहते हैं हेला मार रहा है या हेला दे रहा है, तो हेला लंबा। इसमें वाद्य यंत्र होता है नौबत वाद्य यंत्र, या जो प्रवर्तक होता है या जो इसके प्रवर्तक को कहते हैं हेला शायर या शायर हेला। कहाँ का प्रसिद्ध है, ये भी हमारे थोड़े से पूर्वी क्षेत्र है उसका प्रसिद्ध है। जैसे कि मेनली एक क्षेत्र विशेष की बात करें तो यह है लालसोट दौसा का या सवाई माधोपुर का। तो हेला ख्याल में केवल आपको मेनली इसका क्षेत्र ध्यान में रखना, लालसोट दौसा और सवाई माधोपुर। इसमें जैसे तुर्रा कलंगी ख्याल है ना, ये महत्वपूर्ण है। तुर्रा कलंगी ख्याल मेनली क्षेत्र विशेष की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तुर्रा कलंगी को
प्रवर्तक या शुरुआत का श्रेय जाता है शाह अली और तुकनगीर को। इसमें क्या होता है कि इसमें शिव तथा पार्वती का खेल किया जाता है, अर्थात इसमें जो तुर्रा होते हैं, तुर्रा तो होते हैं इसमें शिव, शिव को कहा जाता है, और कलंगी हो गई इसमें पार्वती, यानी कि तुर्रा होते हैं इसमें शिव और कलंगी जो बनती हैं वो होते हैं पार्वती। इसमें होता है कि मुसलमान व हिंदू खिलाड़ियों को द्वारा दर्शाया जाता है। प्रसिद्ध इसके कलाकारों की बात करूं तो इसमें जैसे जयदयाल सोनी है, ओंकार सिंह है, चेतराम है, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगर मेवाड़ क्षेत्र में इसके प्रचलन की बात करूं तो दो नाम निकल के आते हैं, एक सेडू सिंह और एक हमीद बेग। इसको आपको एक क्वेश्चन ये ध्यान में रखना है कि इसमें क्या होता है कि दर्शक भी भाग ले सकते हैं, जो भी कोई दर्शक होता है ना वो भी भाग ले सकता है। तो मेनली ये चित्तौड़गढ़ का है, तो इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है वह भी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। आगे ख्याल में आता है अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल जो कि शुरुआत की गई थी अली बख्श खां के द्वारा। इसका भी क्षेत्र देखें तो इसका क्षेत्र मेनली मुंडावर आता है, या अलवर से जो कोटपुतली का क्षेत्र है वह आता है, या कहीं कहीं जयपुर भी। भाषा इसमें रहती है अहिरवाटी, अर्थात थोड़ी बहुत हिंदी से मिलती जुलती अहिरवाटी भाषा इसमें होती है। इसमें मेनली आपको ध्यान में रखना है इस क्षेत्र अली बख्शी ख्याल का क्षेत्र मुंडावर या अलवर से कोटपुतली बेलर, या जो इनका भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जो अली बख्श खान थे इनको बोला जाता है अलवर का रस खान, अलवर का रस खान। आगे एक दो छोटी छोटी और ख्याल आते हैं जिनको आपको केवल स्थान विशेष ध्यान में रखना, जैसे कन्हैया ख्याल अर्थात श्री कृष्ण को लेकर ख्याल। इसमें जैसे एक तो क्षेत्र ध्यान में रखना है, क्षेत्र वही पूर्वी राजस्थान, या मेनली नाम याद करें तो करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर। इसमें ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसमें जो मुख्य पात्र होता है ना उसको बोलते हैं मेड़िया, मेड़िया। और इसमें एक स्पेशल दंगल चलती है जो कन्हैया दंगल, जो कि करौली में चलती है, अर्थात करौली की प्रसिद्ध है। एक जैसे आगे इसमें भेंट का दंगल, भेंट का दंगल में केवल आपको स्थान में ध्यान में रखना है, धौलपुर का जो बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र है वह भेंट के दंगल के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जैसे क्या होता है, इसमें दो दल होते हैं अलग अलग, वो आपस में एक दूसरे के साथ है शास्त्रार्थ करते हैं। एक आता है डपाली ख्याल जो कि अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, या अलवर की भी बात करूं तो जो लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र है अलवर का वह प्रसिद्ध है। इसमें डप से आप याद रख सकते हैं, इसमें वाद्य यंत्र होता है डप। एक होती है माच की ख्याल जो कि मारवाड़ की प्रसिद्ध है। इसमें आप प्रवर्तक ध्यान में रखना, माच की ख्याल का प्रवर्तक पूछ लिया जाता है, बगसुराम जी इसके माच की ख्याल के प्रवर्तक हैं। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण ख्यालों की चर्चा की, जो 8-10 ख्याल हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, मेनली इनका जो क्षेत्र है वह ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं भवाई लोकनाट्य की। भवाई लोकनाट्य की बात हमने पीछे लोक नृत्य में कर ली थी, बहुत अच्छी तरीके से कर ली थी, ये सभी मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था। प्रवर्तक बागोजी, क्षेत्र बात करूँ तो मेवाड़ या दक्षिणी भाग, क्योंकि ये जो मूलतः गुजरात की है, तो राजस्थान में भी जो गुजरात के साथ में सीमा पे क्षेत्र हैं उनमें अधिक प्रभाव देखने को मिला। प्रसिद्ध कलाकार रूप सिंह शेखावत है, प्रदीप पुष्कर और शांता गांधी का जो एक रचना है जस मॉडर्न, उसके द्वारा इसको प्रसिद्धि मिली थी। अस्मिता काला जो है उन्होंने 111 मटकों के साथ में नृत्य किया था, जिनका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। श्रेष्ठा सोनी जिनको लिटिल वंडर कहा जाता है, या एकमात्र नृत्य जिसमें शास्त्रीय नृत्य की झलक दिखाई देती है। गिलास पर नाचते हैं, कांच के टुकड़ों पर नाचते हैं, आंखों के पलकों से कुछ उठाते हैं, रुमाल उठाते हैं, तलवारों पर नाचते हैं। भवई के प्रकार हैं जैसे सग्गी जी, सगोजी, बोरा बोरी, मीना गाना, इसकी हमने चर्चा कर ली है लोक नृत्य में। आगे आता है गौरी। गौरी जो कि हम भिल्लों के नृत्य पढ़ रहे थे उसमें गैर नृत्य है, वह कुछ ऐसा ही होता है। तो गैर की भी मैंने चर्चा की थी, तो उसी तरह का गौरी है। या गौरी की मैं मेनली बात करूं तो इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जो लिख रखा है, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। तो राजस्थान के सबसे प्राचीन लोक नाट्य की बात आए तो वो है गौरी, और यह है केवल भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भील पुरुषों की बहुतायत का क्षेत्र, या इसका गौरी का क्षेत्र बात करूं तो मेवाड़ का भी उदयपुर बांसवाड़ा क्षेत्र हो गया, उदयपुर
भीलवाड़ा, ये इसका क्षेत्र है। इसको कहा जाता है लोक नाट्यों का मेरू या लोक नाट्यों का मेरू नाट्य या लोक नाट्यों की आत्मा। इसमें होता क्या, इसमें शिव भस्मासुर की एक कथा होती है, उस पर आधारित होता है। आप शिव भस्मासुर की कथा सुन के देखना यूट्यूब पर, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि भवाई में या माफ़ करना गौरी में क्या बताते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, उनको मेनली ध्यान में रखना। जैसे इसमें जो सूत्रधार होते हैं उसको बोला जाता है कुटकुड़िया, सूत्रधार को बोला जाता है कुटकुड़िया। मुख्य पात्र इसमें होता है बुढ़िया का, बुढ़िया का इसमें मुख्य पात्र होता है। जो इसमें हास्य कलाकार होता है उसको बोला जाता है जामटिया। इसमें ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि कौन सा लोक नाट्य है जो कि 40 दिनों तक चलता है। तो 40 दिनों तक चलता है भवाई, जो शुरू हो जाता है भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से, अर्थात पूरे भादवे चलता है। उसके बाद में आश्विन के शुक्ल एकादशी तक चलता है। तो उसके बाद में जैसे अंतिम रूप से जब गौरी लोकनाट्य खत्म होता है या समापन होता है उसका, तो उसको विदाई बोलते हैं, जो कि गड़ावन या बड़ावन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो इनकी मूर्ति होती है शिव और पार्वती की, उसका विसर्जन किया जाता है, जिसको गड़ावन या गड़ावन बड़ावन बोलते हैं। तो ये हमने बात की है भवाई लोक नाट्य की। आज के इस टॉपिक में हमने लोक नाट्य को शॉर्ट रूप में देखने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार से आगे भी आपको शॉर्ट्स क्लासेस मिलती रहेंगी। आप जुड़े रहिए राजस्थान री बातें यूट्यूब चैनल के साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।